लेकिन आपको इस सौदे से क्या परेशानी है? हम ये सौदा 50 लाख से कम में बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसमें भी केवल आपको हमारा मुकुट और राजसी कमरबंद ही मिलेगा। तुम्हें ये सौदा ठीक लगे तो अच्छी बात, वरना तुम्हारा मन। देखिए, हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि 20 लाख के सौदे के 50 लाख रुपए दे देंगे। 50 लाख भी तुम्हारे लिए अच्छा सौदा होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हम पूरे गहने के 20 लाख रुपए बोल रहे हैं और आप केवल 2 चीजों के 50 लाख मांग रही है। जबान संभाल के बात कीजिए। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? देवलोक की राजकुमारी हैं जी। अरे ऐसा कीमती मुकुट किसी आम आदमी को पहने देखा है क्या कभी? वो तो कोई परेशानी है तो इस वजह से बेच रहे हैं। अरे ऐसे आभूषण देखे हैं इससे पहले कभी? ऐसा है ना, तुम्हें सौदा करना है तो करो, नहीं तो चलते जाओ। हमें भी ऐसे भिखारी सोनार से लेन देन नहीं करना है। तुम्हें बस 20 लाख के गहने दिख रहे हैं, उनके पीछे छुपा हुआ खजाना नहीं दिख रहा। वो जान जाओगे ना तो 50 लाख का सौदा भी तुम्हें सस्ता लगेगा। नहीं समझ पाए? देखो, हम समझाते हैं। ये जो मुकुट है, ये देवलोक के राजा की पत्नी का मुकुट है, जिसका मोल रुपयों में नहीं आंका जा सकता। और जो भी इसे खरीदेगा, उसे राजा के यहाँ राज सुनार का पद मिलेगा। और उसके बाद राज खजाने का जो सारा सोना है ना, उसका व्यापार उसी राज सुनार को मिलेगा। अब तुम ही तय कर लो, तुम्हें लाखों में उलझना है या करोड़ों का व्यापार करना है। वैसे जो भी तुम्हारा निर्णय है ना, हमें जल्दी ही बता देना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हाँ करने से पहले हम किसी और को हाँ कर दें। अब क्या पता राज सुनार बनने का अवसर किसे मिलेगा। जो भी तुम्हारा निर्णय है जल्दी से बता दो, हम 10 तक की गिनती करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हमें सौदा मंजूर है। ये लीजिए 50 लाख रुपए और एक गहने हमें दे दीजिए। लीजिए। बेटा, आज हमने अपने जीवन का सबसे अच्छा सौदा किया है। हमें गर्व है अपने आप पर। अब हम बाराबंकी के फटीचर ग्रामों के सुनार नहीं रहेंगे। अब हम राजमहल के राज सुनार कहलाएंगे। अब हम देवलोक में सौदा करेंगे, देवलोक में। चलो, आज इसी खुशी में हम तुम्हें रबड़ी खिलाते हैं। पापा, लेकिन ये देवलोक है कहाँ? देवलोक तो यही। बेटे, तुमने भी देवलोक के बारे में नहीं सुना क्या? लगता है हमें उस महिला ने उल्लू बना दिया। देवलोक नाम की कोई जगह है ही नहीं। चलो, अब अपना सौदा रद्द करने चलते हैं। पर पापा, ये आप करोगे कैसे? आपने तो वहाँ पे बोला था कि एक बार जो सौदा आप कर लेते हो तो आप फिर मुकरते ही नहीं हो। तू मेरी तरफ है नालायक? हैं? किसकी तरफ है? आप ही की तरफ हूँ पापा। तो ये बात अंदर नहीं बोल सकता था? हैं? बैठे बैठे नुकसान करा दिया ना। राजकुमारी जी पैसों का बैग और बिट्टू को लेके अंदर कहाँ चली गई है? अरे जिज्जी, हमको तो ना कोनो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। पता नहीं दोनों अंदर जाकर के कौन सी कुटर कर रही है। ने बुलाया, हम चले। वो बड़े परेशान लग रहे हो। रबड़ी लाए थे। राजकुमारी जी दिख नहीं रही। मुझे है ना तुम्हारी राजकुमारी जी, वो चली गई। कहाँ? हमने जिज्जी ने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं। अब क्या बताएं, अगर तुम होते तो रोक लेते। हाँ, परेशान से दिख रहे हो।
नहीं। देखो जीजी, 1 किलो का चेहरा कैसे छटाक भर का होके रह गया। हाँ, खिला देना अपनी राजकुमारी जी को रबड़ी। अंदर है बिट्टो के साथ में, कहीं नहीं गई। रबड़ी खराब नहीं होगी ना, इसीलिए। पर ये दोनों अंदर कर रही है खुसुर खुसुर। बामुलाइजा, होशियार, देवियों की देवी यानी कि श्री देवी जी पधार रही हैं। मेरी चांदनी, चांदनी, ओ मेरी चांदनी। इस तरह घूरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि हम अति सुंदर लग रहे हैं। अब सुंदर तो आप हैं ही, पर तो कमाल लग रही हैं। पर ये कपड़े, ये सब तामझाम आपके पास आया कहाँ से? इसका जवाब तो इनकी सेविका देगी ना, यानी कि हम देंगे। तो सुनिए। हेलो, सॉरी बोलूं? That's all right. ये दैट्स ऑल। हाँ, रुको रुको रुको, इन्हीं तो देखना है हमें। ये देवी हमें अत्यंत लुभावनी लग रही है। हमें इनकी तरह दिखने की लालसा हो रही है। हाँ तो ठीक है, अब समझिए कि आपका काम हो गया। हाँ, परंतु एक दुविधा है। वो क्या है ना कि इनके जैसे वस्त्र, इनके जैसे गहने, और अगर हमें आपको इनके जैसे सजाना है ना, तो उसके लिए हमें थोड़े पैसे, अब हमारा मतलब है कि हमें थोड़ी मुद्राओं की जरूरत होगी। ये लो। और इस तरफ इनके कंगन बेचकर हमने ये सारा इंतजाम कर दिया और सेविका होने का धर्म अच्छे से निभाया। ये लो, ये तुम्हारा पुरस्कार है। तुम्हारा बेटा हमें यहाँ लेकर आया। तुम्हारी बेटी ने हमारी इतनी सहायता की। हम अपने नए रूप से खूब प्रसन्न हैं। हाय दे राजकुमारी जी, और हमारे इनका पुरस्कार, ये भी तो आपके लिए रबड़ी लेके आए हैं। तुम्हें इन्हीं पैसों में से अपना हिस्सा लेना होगा। राजकुमारी जी, आप कहाँ जा रही हैं? हम इस छोटे से शहर में नहीं रह सकते। और वैसे भी अब तो हमारे पास मुद्राएं भी आ गई है, इसीलिए हम किसी और शहर में रहने जा रहे हैं। राजकुमारी जी आप मत, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। सुनिए, अजय जी लाओ तो हमको हमारा हिस्सा। छोटी, हाँ, जरा सी रबड़ी लाने का आधा हिस्सा चाहिए। हाँ दे जी, हम बता दे रहे हैं, सीधे सीधे हमको हमारा आधा हिस्सा दे दो, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। आपको किसी बात की तकलीफ हो तो आप हमें फोन जरूर कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। बाय।
बस नहीं करो तुम दोनों। इसे कहते हैं लालच। किंतु ये सभी लोग तो पहले से ही लालची हैं। इसीलिए अब समय आ गया है देवी संतोषी के भक्तों के बीच लालच उत्पन्न करने का। आपने अपने कपड़े भी बदल लिए। आपको अपनी अम्मा की याद आ रही होगी ना, इसलिए आप चले जाइए। अगर अगली बार आपकी अम्मा ने आपको निकाला तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बार हम अपनी अम्मा को परेशान नहीं करेंगे। बाय दीदी। तुम बेटी घबराओ मत, देखना सब अच्छा होगा। रिया धैर्य को समझाकर थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन काफी देर हो गई है। समय क्यों लग रहा है? लो, हमें समझाने आए थे, खुद ही परेशान होने लगे। आपने कहा ना सब अच्छा होगा, तो सब अच्छा ही होगा, चिंता मत कीजिए। संतोषी जी कैसी पत्नी हो तुम? एक लड़की इतनी देर से तुम्हारे पति के कमरे में है और तुम यहाँ उसके लिए चाय नाश्ता लगा रही हो। पीछे हटो। कान खोल कर सुन लो, रिया के लिए चाय नहीं जाएगी, समझी? बहू तुम परेशान मत हो, वो थोड़ी देर में चली जाएगी। पापा 15 मिनट 15 मिनट का समय दिया था हमने और अब 3 घंटे हो चुके हैं। ऐसा क्या समझा रही है वो धैर्य को कि इतना टाइम लग रहा है? मधु मैडम परेशान मत होइए, हमें क्या लगता है कि धैर्य से रिया मैडम की बात समझ रहे हैं, तभी तो इतना समय लग रहा है। और पता है, आज पहली बार धैर्य सर ने हमसे ठीक से बात की है। तुम्हें कुछ नहीं पता है संतोषी, इसलिए चुप रहो। हम धैर्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो रिया के मामले में अक्सर कमजोर पड़ जाता है। और पापा अगर उसे नॉर्मल बात करनी थी तो सबके सामने कर लेती, ऐसे बंद कमरे में बात करने की क्या जरूरत थी? मालकिन, ये सामान कहाँ पे रखो? ये किसका सामान है और हमारी इजाजत के बगैर घर में कैसे आया? मालकिन, ये सारा सामान रिया मैडम का है, उन्होंने मंगाया और कह रहे थे कि आज से वो यही रहने वाली है। ये केस हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। सो हैंडल इट वेल। वेरी गुड। मधु, कोई गेस्ट आए हैं क्या? किसका सामान है? सामान देख के लग रहा है कोई लंबी छुट्टी पे आया है। अरे कोई बताएगा कौन आया है? जवाब दो साहब। सर, ये रिया मैडम का सामान है। मधु, रिया क्या कर रही है यहाँ? मालकिन, ये सामान किस कमरे में रखे?
up there. एक मिनट, रिया और उसकी किसी भी चीज के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रुकिए भाभी। ये क्या मजाक है रिया? और तुम ये सामान क्यों लेकर आई हो? भाभी मजाक नहीं है ये, और मैं तो बस हेल्प करने आई हूँ आपकी, जैसे आपने मेरी हेल्प की थी। भैया हमने तो तुम्हें तेरे को समझाने के लिए कहा था, तो फिर ये सामान? हाँ अंकल, एक्चुअली मैं तो बस ये सामान लेकर एयरपोर्ट जा ही रही थी, फिर सोचा कि जाते जाते एक बार धैर्य को मना लूं। और इनफैक्ट मैंने तो ये सारा सामान अपनी गाड़ी में ही रखा था, पर फिर धैर्य ने अंदर मंगवा लिया। और आप जानते हैं ना कि उसे समझाना मतलब कितनी मुश्किल की बात है। आप टेंशन मत लो, मैं ना उसे पूरी तरह से समझा दूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर थोड़ा टाइम जाएगा। भाभी, अब रिया हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। ये क्या बचपना है धैर्य? बंद करो तुम अपनी ये मनमानी, वरना आप शांत हो जाइए प्रताप, हम बात कर रहे हैं ना। नहीं मधु, आज तो इसने सारी हदें पार कर दी है। आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप टेंशन मत लीजिए प्रताप, हम देख रहे हैं। धैर्य, रिया इस घर में कैसे रह सकती है? लोग क्या कहेंगे? ओह भाभी प्लीज, बाहर वाले के बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? एंड आपके लिए धैर्य की खुशी से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? एंड एनीवेज, हम 21st सेंचुरी से हैं, we're modern people। हमने तुमसे सलाह नहीं मांगी है नुपुर। ठीक है, जो करना करिए फिर। नुपुर वो भी सही कह रही है। हमें क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है? अरे तुम बाहर वालों के बारे में मत सोचो, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो। तुमने इससे शादी की है, मांग में सिंदूर भरा है इसके। पापा प्लीज, आपने क्या लगा रखा है कि शादी की है, सिंदूर भरा? हाँ सिंदूर भरा है, तो अगर शादी सिंदूर भरने से हो जाती है ना, तो तलाक से शादी टूटती भी है। करवा दीजिए मेरा तलाक, तुड़वा दीजिए मेरी शादी, लेकिन रिया मेरे साथ ही रहेगी। रिया, साउ, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो यहाँ संतोषी की जिंदगी बचाने आई थी। हाँ अंकल, लेकिन आप लोगों ने देखा ना धैर्य को, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझा दूंगी, पर थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ। हाँ बाय। पापा, दिला दिया संतोषी को उसका हक। अब मुसीबत घर पे आ गई है तो उसे झेलिए। माय गॉड,
हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ? क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है?